नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक और नई कहानी जिसका नाम है कर्म का फल, एक अधूरी आत्मा की पूरी कहानी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। कहते हैं ना दोस्तों, ये जिंदगी कुछ भी हो सकती है, सपना, सजा या सबक, लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई एक ही होती है, कर्म। जो बोओगे वही काटोगे। ये कहानी भी एक ऐसे ही इंसान की है जिसने बोए थे धोखे और काटनी पड़ी उसकी ही परछाई। बहुत साल पहले एक छोटा सा गांव था जहां दो लड़के रहते थे, अर्जुन और राघव। जैसे जन्म के साथ बंधे हो दोनों, बचपन में साथ खेलते, साथ खाते और यहाँ तक कि एक ही चटाई पर सोते। अर्जुन सीधा, सरल और अपने सपनों में खोया रहने वाला लड़का था, जबकि राघव तेज, दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने का सपना देखने वाला। दोनों ने साथ पढ़ाई की, साथ बड़े हुए और जब नौकरी की बारी आई तो दोनों के रास्ते पहली बार अलग हुए। अर्जुन ने मेहनत से एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू क्लियर किया था, मगर राघव के लिए अर्जुन की मेहनत एक मौका थी। उसने अर्जुन के सारे डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए और उसकी जगह इंटरव्यू देने चला गया। वक्त ने भी अर्जुन का साथ नहीं छोड़ा। जब अर्जुन को सच का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो टूट गया, बिखर गया। अपने सपनों के साथ साथ उसे लगा जैसे उसकी पहचान भी उससे छिन गई हो। आखिरी बार उसने एक चिट्ठी छोड़ी जिसमें लिखा था, मैं हार गया राघव, लेकिन शायद तुम भी कभी जीत नहीं पाओगे। और उसके बाद अर्जुन जैसे इस दुनिया से गायब हो गया। वक्त गुजरता गया, राघव की जिंदगी चमक उठी। बड़ी गाड़ी, बड़ी बंगला और ऊंचा ओहदा, लेकिन हर रोशनी के पीछे एक साया होता था और राघव के पीछे था अर्जुन का साया। हर रात वो हंसी सुनाई देती जो अब कभी लौटने वाली नहीं थी। वो चेहरा बार बार आंखों के सामने घूमता जिससे उसने सबसे बड़ा धोखा दिया था। दिन होते थे, लोग तारीफ करते थे और रात होते होते ही वो चेहरा पूछता, कैसी लग रही है मेरी जिंदगी तुम्हारे पास? और राघव जवाब नहीं दे पाता। एक दिन ऑफिस में एक लड़की आई। वह खामोश थी मगर तीखी निगाहों वाली थी। उसने सिर्फ इतना कहा, जो तुमने छीन लिया वो सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, वो एक जिंदगी थी। राघव जैसे पत्थर का हो गया। वो लड़की थी अर्जुन की बहन और उसके लहजे में कोई आंसू नहीं थे, बस सन्नाटा था। उस दिन राघव को पहली बार एहसास हुआ कि उसने एक इंसान नहीं, एक पूरी दुनिया को लूटा है। उसके बाद राघव की रातें और भी भारी हो गईं। उसे नींद नहीं आती थी, खाना जहर सा लगने लगा और एक दिन उसने सब कुछ छोड़ दिया। अपना घर, पैसा, शोहरत, सब कुछ छोड़ दिया। उसने अपनी सारी जायदाद अनाथ बच्चों के नाम कर दी और निकल पड़ा गांवों की ओर। हर जगह जहां बच्चों को जरूरत थी वहां वो पहुंचता। किसी को किताब देता, किसी को जूते, किसी को सिर्फ हौसला। वो हर मुस्कुराते बच्चे में अर्जुन को खोजता और खुद से कहता, शायद आज अर्जुन थोड़ा मुस्कुरा गया हो। सालों बीतते गए। एक दिन वो एक छोटे से स्कूल में पहुंचा जहां बच्चों को पढ़ाती एक महिला दिखी। चेहरे पर शांति मगर आंखों में आंधी। वह लड़की थी अर्जुन की बहन। वह उसके पास गया और कुछ नहीं कह पाया, बस उसने हाथ जोड़ दिए। वो चुप रही, कुछ पल उसे देखा और मुस्कुराने लगी, जैसे कह रही हो, कुछ घाव शब्दों से नहीं, वक्त से भरते हैं। अब राघव वही गांव में रहता है, बच्चों को पढ़ाता है, सेवा करता है। कोई पूछे,
दादा इतने बड़े अफसर होकर यहाँ क्यों रहते हो? तो वो सिर्फ इतना कहता है, क्योंकि बेटा किसी का मन दुखाकर चैन की नींद नहीं आती। और यही थी उस आत्मा की कहानी जिसने अपने कर्मों से अपने जीवन को खो दिया, लेकिन पछतावे से किसी और की जिंदगी संवार दी। यह कहानी यही खत्म होती है दोस्तों, पर सबक अभी बाकी है। जो भी करो सोच समझ कर करना, क्योंकि कर्म कभी खामोश नहीं रहते, वो लौटते हैं, देर से पर जरूर। दोस्तों, ऐसी ही और मजेदार कहानियां सुनने के लिए इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।